वाकया हमें बताता है कि माँ की दुआ कितनी जबरदस्त ताकत रखती है, चाहे वो कितने ही बड़े इबादत गुजार इंसान के खिलाफ क्यों ना हो। बनी इसराइल में एक नेक शख्स था, जरेज। वो एक इबादत खाने में रहता था और दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता था। एक दिन उसकी माँ उसे पुकारने आई, जरेज। मगर जरेज नमाज में मसरूफ था। उसने दिल में सोचा, या अल्लाह, माँ भी बुला रही है, नमाज भी छोड़नी नहीं। उसने नमाज को तरजीह दी और माँ को जवाब न दिया। माँ मायूस होकर वापस चली गई। अगले दिन फिर आई जरीज, फिर वही सूरत हाल। जरीज नमाज में था, खामोश रहा। माँ फिर वापस लौट गई। तीसरे दिन फिर आई, फिर पुकारा और जरेज ने फिर वही किया, इबादत को मुकद्दम रखा, माँ को जवाब ना दिया। उस बार माँ का दिल टूट गया। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और बद्दुआ दी, या अल्लाह, जब तक ये किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले, उसे मौत ना आए। सोचें, एक नेक इबादत गुजार इंसान, मगर माँ की एक बद्दुआ ने उसकी जिंदगी बदल दी। कुछ अरसे बाद एक बदकिरदार औरत ने जरेज पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि उसका बच्चा जरेज से है। लोग गुस्से में आ गए, उसका इबादत खाना गिरा दिया, उसे मारा पीटा। जरेज ने अल्लाह से दुआ की, नौ मौलूद बच्चे से पूछा, तेरा बाप कौन है? अल्लाह के हुक्म से वो नौ मौलूद बच्चा बोल उठा और असल बाप का नाम बताया। जरेज की बारात हो गई, लोग शर्मिंदा हुए। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाकया सुनाते ये नहीं फरमाया कि जरेज ने गलत किया नमाज पढ़कर, बल्कि इस बात पर जोर दिया कि माँ की दुआ चाहे हक में हो या खिलाफ रद्द नहीं होती। भाइयों, जरा सोचें, जरेज जैसा इबादत गुजार इंसान भी माँ की एक बद्दुआ से इतनी बड़ी आजमाइश में पड़ गया। तो हम जो रोज अपनी माँओं का दिल दिखाते हैं, उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं, हमारा क्या हाल होगा? आज अहद करें, माँ की आवाज पर हर काम रोक देंगे, उसकी दुआ लेंगे, बद्दुआ से बचेंगे। अल्लाह हमें अपनी माँओं का हक पहचानने की तौफीक अता फरमाए।